तो बच्चों, हम 12th क्लास हम फ्लेमिंगो बुक का 8वां लेसन पढ़ रहे थे, गोइंग प्लेसेज, तरक्की करना। सोफ़ी और जैंसी दोनों सहेलियां, सोफ़ी के बड़े बड़े ख्वाब जब घर आई तो क्या हुआ, दूसरा भाग है। सोफ़ी वॉच्ड हर बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक एंड वंडर्ड एट द incongruity of the delicate bow which fastened her upon strings. सोफ़ी ने सिंक के ऊपर झुकती हुई उसकी कमर को देखा और उस नाजुक फंदे की असंगति पर हैरान हुई जो उसके एप्रन के नाड़े को बांधे हुए था। साएं पहले ही खिड़कियों को काला कर चुकी थी, मतलब शाम हो गई थी। द डेलिकेट सिंक बो एंड द crooked बैक, द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इन द विंडोज, खिड़कियों को काला कर चुकी थी। एंड और वह छोटा कमरा चूल्हे के कारण पहले ही वाष्प से भर चुका था। एंड द स्मॉल रूम वॉज स्टीमी, भाप से, फ्रॉम द स्टोव एंड क्लटर्ड विद द हैवी ब्रीथिंग मैन इन हिज वेस्ट एट द टेबल एंड द डर्टी वॉचिंग पेड अप इन द कॉर्नर। और ये भरा पड़ा हुआ था मेज पर बैठे जोर जोर से सांस लेने बंडी पहने व्यक्ति से, और धुलने के लिए कोने में ढेर लगी चीज़ों से। कमरा भरा पड़ा था, कोने में धुलने के लिए बहुत सारी चीज़ें, कबाड़, कपड़े लत्ते पड़े थे, और बंडी यानी कि बनियान पहने हुए एक व्यक्ति, शायद उसका पापा सोफ़ी का। हैवी ब्रीथिंग मैन, जो गहरी सांस ले रहा था, इन हिज वेस्ट, अपनी बंडी पहने, एट द टेबल, मेज पर, एंड डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप, ढेर लगा हुआ धुलने के लिए, इन द कॉर्नर, कोने में। सोफ़ी को अपना दम घुटता लगा। सोफ़ी फेल्ट ए टाइटनिंग इन हर थ्रोट। वह अपने भाई जियाफ को खोजने गई। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियाफ। तो करेक्टर आते जा रहे हैं। एक करेक्टर है जैंसी, एक करेक्टर है सोफ़ी, सोफ़ी का पापा, सोफ़ी की मदर, सोफ़ी की छोटी बहन का क्या नाम है, डेरेक। अब उसका एक सोफ़ी का भाई और है जियाफ। तो जियाफ कैसा करेक्टर है? हर इंसान एक करेक्टर होता है, चरित्र, कैसा सोचता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो जियाफ एक अलग ही है, तो सोफ़ी से भी बड़ा कलाकार है। तो जियाफ के बारे में अब अपन पढ़ेंगे। जियाफ कैसा लड़का है, क्या सोचता है, अकेला अकेला रहता है। तो जियाफ को ढूंढने गई क्योंकि उसका दम घुट रहा था, मन नहीं लग रहा था। बगल के कमरे में वह फर्श पर झुका हुआ, कौन? जियाफ। देखना बहुत अच्छा कैरेक्टर है जियाफ का। जमीन पर फैले हुए अखबार पर रखे मोटरसाइकिल के किसी हिस्से की मरम्मत कर रहा था। मतलब कोई मोटरसाइकिल सही कर रहा था, मैकेनिक का काम सीख रहा होगा, तो या घर की होगी। ही वॉज नीलिंग, झुके हुए, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, इन द नेक्स्ट रूम, टिंकरिंग विद ए पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल ओवर सम न्यूज़पेपर्स स्प्रेड ऑन द कारपेट। तो अखबार पर कुछ मोटरसाइकिल के पुर्जे वर्जे रखे पड़े थे, तो मोटरसाइकिल सही कर रहा था। उसे स्कूल छोड़े 3 साल हो चुके थे। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल। वह मैकेनिक की ट्रेनिंग कर रहा था। एन अप्रेंटिस, सीखने वाला, मैकेनिक, वो ट्रेनिंग कर रहा था। इस काम के लिए प्रतिदिन शहर के दूसरे छोर तक जाना होता था।
traveling to his work each day to the far side of the city। शहर के दूसरे छोर तक जाना। जब बच्चा कोई मोटरसाइकिल का या कूलर, फ्रिज, एसी, बिजली का, मोटर का कोई काम सिखलाई करने जाता है शहर में, तो तब से बच्चे को आज़ादी मिलना शुरू होती है। वहाँ दुकान पर जाएगा, बैठेगा, नए नए लोगों से मिलेगा, नई नई बात सीखेगा। कहीं किसी के घर में कूलर सही करने जाएगा, कहीं फ्रिज सही करने जाएगा, तो वहाँ से बच्चा कमाना सीखता है। तो वो सीख रहा था और उसके जीवन के उन क्षेत्रों के बारे में जिनके बारे में वह कुछ नहीं जानती थी और जिनके बारे में वह कुछ नहीं बताता था, उसे शक था। उसकी बहन को अपने भाई पर शक था कि बहुत सारी बातें अपने जीवन की ये बताता नहीं है। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, जवान हो गया था। एंड शी सस्पेक्टेड, वो शक करती थी, एरियाज ऑफ हिज अबाउट विच शी न्यू नथिंग, कुछ उसके जीवन के ऐसे क्षेत्र के बारे में जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, जिनके बारे में वो कभी बात नहीं करता था, तो उसकी बहन शक करती थी। उसके मुंह से शब्द निकालने को वैसे ही कोशिश करनी होती थी जिनके बारे में वह कुछ नहीं बताता था, जैसे ज़मीन से पत्थर निकालने में। जिस तरह से ज़मीन से पत्थर निकालना मुश्किल होता है, उसी मुश्किल से वह अपने भाई से कुछ ऐसे शब्द निकलवाती थी, बड़ी मुश्किल से। कुछ बातें थी जिस पर वो टॉपिक पर चर्चा नहीं करता था उसका भाई। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, ही सैड लिटिल इट एट ऑल, इसके बारे में बहुत कम कहता था। एवर voluntarily words had to be prized out of him like stones out of the ground, जैसे कि ज़मीन से पत्थर निकालना, इस तरह से मेहनत करनी पड़ती थी, बताता नहीं था वो। और उसकी चुप्पी से वह जलती थी। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, कि चुप रहता, कुछ बताता नहीं। जब वह चुप होता था तो लगता था कि वह उन स्थानों के संसार में है जहाँ वह कभी नहीं गई है। When he wasn't speaking, जब वो नहीं बोल रहा होता था, it was as though he was away somewhere, ऐसा लगता था कहीं कुछ दूर की सोच रहा है। Out there in the world, एक ऐसी दुनिया में, in those places she had never been, जिन स्थानों पर वो शायद कभी नहीं गई थी। वे मात्र इसलिए एक विशेष आकर्षण बन गए थे क्योंकि वे उसके लिए अज्ञात थे और उनकी पहुंच के बाहर बने हुए थे, जिनके बारे में वो सोचता था। और वो लड़की भी सोचती थी कि अज्ञात है, मेरी पहुंच के बाहर है, पता नहीं किन किन चीज़ों के बारे में सोचता रहता है। वेदर दे वर ओनली दी आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सिटी, कुछ ऐसी जगह थी, और प्लेसेज, कुछ ऐसे स्थान, बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, जो पार थे। हु न्यू, कौन जानता था। दे अटेंड ए स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर एंड रिमेंड आउट ऑफ हर रीच, आकर्षित होती थी क्योंकि जो सोचता था उसकी पहुंच से बाहर थे और वो लड़की सोफी उनके लिए अनजान थी। अगला पैरा। शायद वहाँ और भी लोग थे, परहैप्स देयर वर ऑल्सो पीपल, विदेशी, मज़ेदार लोग जिनके बारे में वह कभी बात नहीं करता था, ऐसा संभव है। यद्यपि वह चुप रहता है और आसानी से मित्र नहीं बनाता है। एग्जोटिक, इंटरेस्टिंग पीपल ऑफ whom he never spoke, कुछ लोग उसकी ज़िंदगी में ऐसे थे जिसके बारे में वह बात नहीं करता था। इट वॉज पॉसिबल दो ही वॉज क्वाइट, वो पूरी तरह से शांत था। एंड डिडेंट मेक न्यू फ्रेंड ईजिली,
और आसानी से नए दोस्त नहीं बनाता था। वह उन्हें जानना चाहती थी कि कौन है इसके मित्र। शी लॉन्ग्ड टू नो देम, उसके दोस्तों के बारे में जानना चाहती थी। वह अपने भाई को पसंद वाली वस्तुओं के बारे में अधिक जानना चाहती थी और जियाफ कभी अपना विचार उसने कभी बताया नहीं था कि शायद किसी दिन वह उसे अपने साथ ले जाए। She wished she could be admitted more deeply into her brother's affections, and someday he might take her with him. हालांकि उसके पिता इस बात के लिए मना करते थे कि जियाफ ने कभी अपना विचार बताया नहीं था। वह जानती थी कि उसे बहुत छोटा समझता है। दो हालांकि देयर फादर फॉरबिड, उनके पिताजी ने इट मना किया था। एंड जियाफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, कि जियाफ कभी अपनी राय बताता नहीं है। शी न्यू, वो जानती थी, ही थॉट हर टू यंग, वो जानती थी कि जो जियाफ है वो इसलिए नहीं बताता कुछ बातें अपनी बहन को, वो समझता था कि ये उसकी बहन अभी छोटी है, बच्ची है। वह और उतावली थी। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, जानना चाहती थी। उसे बाहर के एक विशाल संसार का एहसास था जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, और ही मन वह जानती थी कि वह वहाँ भी उतना ही आराम अनुभव करेगी जितना कि इस शहर में कर रही थी जो सदा से उसका घर रहा है। शी वॉज कॉन्शियस of a vast world out there waiting for her, and she knew instinctively that she would feel as at home there as in the city which had always been her home. वह संसार बड़ी उम्मीदों के साथ उसकी इंतजार कर रहा था। It expectantly अवेटेड हर अराइवल, उसके आगमन का इंतजार कर रहा था ये संसार। वो ऐसा सोचती थी कि मैं बड़ी बनूंगी स्टार। कल्पना में स्वयं को जियाफ के पीछे सवारी करके देखा। उसने कल्पना करी, शी सॉ हरसेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जियाफ। तो ये लड़की कल्पना करती है कि मैं अपने भाई के पीछे मोटरसाइकिल पर सवारी कर रही हूँ। कल्पना में ख्वाब देखती है। वह नए चमकते हुए काले चमड़े के वस्त्र पहने था। उसका भाई जियाफ काले कपड़े, चमड़े की कोट उसने पहन रखा है, और वह पीले रंग की ड्रेस पहनी थी, और बहन ने पीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी जिस पर एक तरह का लबादा था जो पीछे उड़ रहा था, और उसका दुपट्टा था जो लहर लहर लहराता हुआ जा रहा था। ऐसे परियों के से ख्वाब उसने देखे। शी सॉ हरसेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जियाफ। ही वोर न्यू, उसने नए पहने शाइनिंग ब्लैक लेदर्स, काले लेदर के कपड़े। एंड शी येलो ड्रेस, और उसने पीली ड्रेस विद ए काइंड ऑफ केप दैट फ्लू आउट बिहाइंड, और एक लबादा जो पीछे उड़ता हुआ लहर लहर लहराता हुआ। जब संसार उनके स्वागत के लिए उठ खड़ा हुआ तब तालियां ही तालियां बजी, तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। There was the sound of applause, तालियां, as the world rose to greet him, और ज़माना उनका स्वागत कर रहा था। आइए स्टार लोग, आइए। ऐसी वो कल्पना कर रही थी। अपने हाथों में तेल से सना एक पुर्जा लिए, वो जिया मिस्त्री है ना, तो तेल का कोई बुल्ट वुल्ट ले रखा है। वह गुस्से से उसकी ओर देख रहा था, अपनी बहन की ओर गुस्से से देख रहा था, मानो कि वह पुर्जा
कोई छोटा सा गूंगा जानवर हो जिससे वह बात करना चाहता था। यस देयर ही सैट फ्रोनिंग, क्रुद्ध होकर वो बैठा हुआ था। एट द ओनली कंपोनेंट, एक हिस्से को ही क्रल्ड इन हिज हैंड्स, हाथों में वो पकड़े हुए। एज दो इट वर स्मॉल डम्प एनिमल, जैसे कि गूंगा जानवर हो। एंड ही वॉज विलिंग इट टू स्पीक, वो उससे बोलने की इच्छा कर रहा था। मैं डैनी कैसे से मिली थी, सोफी बोली। तो सोफी ने अपने भाई से कहा, जब वो पुर्जे को देख रहा था, बोली मैं डैनी कैसे से मिली थी। ये डैनी कैसे एक नया कैरेक्टर आ गया इसमें। मैं डैनी कैसे से मिली थी, कौन है देखते हैं। आई मैट डैनी कैसे, सोफी सैड। अचानक इसने पीछे मुड़कर देखा और पूछा, कहाँ मिली थी। ही लुक्ड अराउंड अब्रप्टली, वेयर, कहाँ। कॉरिडोर, बरामदे में। मजेदार बात। इन द आर्केड, फनी एनफ, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। इट्स नेवर ट्रू, तो जियाफ ने कहा यह झूठी बात है, कोई सच्चाई नहीं है। वो बोली मैं वाकई में मिली थी। आई डिड टू, सच में मिली थी। तो तुमने डैड को बताया? यू टोल्ड डैड, पापा को बताया? उसने अपना ही सिर हिलाया, मना किया कि नहीं बताया। शी शुक हर हेड, वह इस बात पर शर्मिंदा अनुभव कर रही थी कि उसे भाई को इतना नहीं पता कि अपने राज वह सबसे पहले उसे ही बताती है। Chastened at his unawareness that he was always the first to share her secrets. वो बोली इसे इतना नहीं पता कि मैं अपने दिल के राज अपने भाई को बताती हूँ, पापा को नहीं बताती। I don't believe it, मुझे इस पर विश्वास नहीं, जियाफ ने कहा। अच्छा है दोनों भाई बहन का कॉन्वर्सेशन। मैं रायस के शो केस में कपड़े देख रही थी कि कोई आकर मेरी बगल में खड़ा हो गया और मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कौन है। डैनी कैसे खड़ा था, शायद इस लड़की का बॉयफ्रेंड। कहती है देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन रोइसीज विंडो व्हेन समवन, जब कोई केम आया एंड स्टूड बिसाइड मी, मेरी बगल में खड़ा हो गया। आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों ओर देखा। एंड हु शुड इट बी बट डैनी कैसे, तुम जानते हो वो कौन हो सकता है, डैनी कैसे। चलो ठीक है, कैसा दिखता है वो। ऑल राइट, व्हाट डज ही लुक लाइक, कैसे दिखता है वो। ओहो छोड़ो भी, तुम जानते हो कि वो कैसा लगता है। अरे तुम्हें पता है तो कैसा लगता है, मेरे से पूछते हो। ओहो कम ऑन, छोड़ो भी। यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक, वो जानते हो तुम वो कैसा लगता है। नज़दीक से मेरा मतलब। तो जी आपने पूछा, मैं पूछ रहा हूँ नज़दीक से कैसा लगता है। क्लोज टू, आई मीन, मेरा मतलब भाई मैंने तो दूर से देखा, तुमने नज़दीक से देखा, बताओ कैसा लगता है। देखो उसकी आंखें हरी हैं, बहुत अच्छी आंखें हैं डैनी कैसे की। वेल ही हैज ग्रीन आइज, जेंटल आइज, बहुत कोमल, बहुत ही सज्जन आंखें हैं। और वह उतना लंबा नहीं है जितना तुम शायद सोचते हो। तुम सोचते हो कि वो लंबा है, वो लंबा नहीं है। एंड ही इज नॉट सो टॉल एज यू थिंक, जैसा कि तुम सोचते हो। वह सोच रही थी कि
उसके दांतों के बारे में बताए या नहीं, पर उसने न बताने का निर्णय किया। शायद वो दांतों के बारे में भी बताना चाहती थी कि उसकी मुस्कान कितनी अच्छी थी, लेकिन फिर उसने सोचा रहने दे, कहीं बताए। शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट। फिर उसने सोचा रहने दे, कहीं बताए। उनका पिता जब अंदर आया तो वह हाथ मुंह धो चुका था और उसकी आंखें व बाजू चमकीले और पीले थे। उसके हाथ मुंह धो लिया उसने, जो मिस्त्री जो जियाफ है, और उसके आंखें और बाजू चमकीले और पीले थे और उससे साबुन की गंध आ रही थी। देयर फादर हैड वॉश्ड, उसके पापा ने हाथ धो लिए थे। पापा ने, इंग्लिश में ज़्यादा पता चल पाता है, ही आ गया ना। देयर फादर हैड वॉश्ड व्हेन ही केम इन, जब अंदर वो आया तो उसके पापा ने धो लिए थे। एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी एंड पिंक एंड ही स्मेल्ड ऑफ ए सोप, साबुन की खुशबू आ रही थी। थोड़ा सा और पढ़ते हैं। उसने टेलीविज़न चला दिया और नन्हे डर्क के एक जूते को कुर्सी से उठाकर सोफे पर फेंका और धम की आवाज़ के साथ बैठ गया। अब किसने टेलीविज़न चलाया है देखने की बात है, पापा ने या जियाफ ने। उसने टेलीविज़न चला दिया और जो डर्क है छोटी बहन, उसके जूते को कुर्सी से उठाकर फेंका, तो जूता ऊपर था, डर्क ने ऊपर ही जूता छोड़ दिया था, बच्चे जूते ऊपर छोड़ देते हैं। उसको कुर्सी से नीचे फेंका और कुर्सी के सोफे पर खुद बैठ गया। He switched on the television, tossed one of little Dirk's shoes, उसके जूते को कुर्सी से उठाकर नीचे फेंका। He chair onto the sofa and sat down with a grunt, और वो बैठ गया धम की आवाज़ के साथ। सोफी डैनी से मिली थी, जियाफ बोला। बता दी पापा को बात अपनी बहन की। सोफी मैट डैनी कैसे, जियाफ सैड। तो जोफ ने कहा, पापा आज सोफी डैनी कैसे से मिली थी। सोफी मेज के पास बैठी बैठी अपनी जगह पर ही मुड़ी। सोफी रिगल्ड वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल। अपनी मोटी गर्दन पर रखे सिर को उसके पिता ने मोड़ा ताकि उसे सोफी को देख सके। फिर उसने अपनी नाड़ मोड़ी कि मैं देखूं तो सही अपनी लड़की को। हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर, कि मैं देखूं अपनी लड़की को। उसके चेहरे पर अवहेलना का भाव था। हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिस्डेन। यह सच है पापा, जियाफ बोला। इट्स ट्रू, जियाफ सेड। कभी मैं ऐसे व्यक्ति को जानता था जो टॉम को जानता था, उसके पिता ने बड़े आदर से टेलीविज़न से बोला। आई वंस न्यू मैन हु हैड नोन टॉम Finney, his father said reverently to the television, but that was a long time ago. पर इस बात को बहुत दिन हो गए हैं। आपने हमें बताया था, जियोफ ने कहा। अरे पापा ये तो बात आपने बताई थी। यू टोल्ड अस, जियोफ सेड। हो सकता है कैसे भी कभी उतना महान बन जाए। वाह क्या बात है। तो पापा ने कहा अगर ये कैसे से मिली थी, डैनी कैसे से, तो जिस तरह से टॉम महान बन गया, क्या पता ये कैसे भी महान बन जाए। He'll be, कहाँ पर हैं, कैसे माइट बी दैट गुड समडे, एक दिन वो भी बड़ा आदमी बन सकता है, उससे भी बेहतर, ये सर्वोत्तम है।
बेटर देन इवन, ही इज द बेस्ट, बहुत अच्छा लड़का है वो। अगर वह स्वयं को होश में रख सके तो। बेटर इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, स्वयं को होश में रख पाना बहुत मुश्किल काम है। बस यही लाइन पढ़ूंगा। अगर लोग उसकी ठीक से देखभाल कर सके, इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, अगर उसके पेरेंट्स उसकी देखभाल कर सकें। खेलों में आजकल युवकों का ध्यान भंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। A lot of distractions for a youngster in the game these days, क्योंकि डैनी कैसे एक खिलाड़ी है और खिलाड़ी महान बनते हैं, तो पापा ने कहा ये लड़का महान बन सकता है। तो जियोफ ने कहा या पापा ने कहा कि खेलों को भटकाने वाली भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। जो खिलाड़ी लड़के होते हैं वो भी भटक जाते हैं और वो महान नहीं बन पाते। तो वो क्या चीज़ें हैं उस पर कल हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मास्टर मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं। थैंक यू।